गर्मी का सीज़न शुरू नहीं हुआ कि हरी भरी सब्जियां आने लगी। तो मैं आज बना रही हूँ करेले की रेसिपी। अब करेला सबको तो पसंद होता नहीं है क्योंकि खाने में लगता है कड़वा। यदि आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको करेले की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और खाने में भी कड़वी नहीं लगेगी। हेलो दोस्तों, डोलसी होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ मैंने आधे किलो करेले का इस्तेमाल किया है और मैंने इसके साइड कट कर दिए हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके हमारे सारे करेलों के मैंने साइड कट कर दिए हैं। अब हम इन्हें छीलेंगे। तो छीलने के लिए हम करेले का जो छिलका है उसे थोड़ा सा ही उतारेंगे, मतलब ज़्यादा हम उसे नहीं छीलेंगे। हमें हल्का हल्का ही उसे छीलना है, वरना क्या होगा ना, हमारा जो करेला है उसका छिलका पतला हो जाएगा। तो हमें उसकी स्किन को पतला नहीं करना है क्योंकि यहाँ हमें भरे हुए करेले का बना रहे हैं। तो इसलिए आपको इन्हें ज़्यादा नहीं छीलना है, हमें इसे स्किन को पतला नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे ना, छीलने के बाद हम इसमें लगा देंगे एक कट और इसका जितना भी अंदर गूदा है एक स्पून की सहायता से हम सारा गूदा निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं दूसरे करेले को भी छील लिया है और इसमें लगा लिया है मैंने कट। अब यहाँ स्पून की सहायता से मैं इसका भी गूदा निकाल दूंगी। तो ये देखिए, स्पून की सहायता से आराम से गूदा इसका निकल गया। तो हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे करेले को छील लेंगे, उसका सारा गूदा निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे सारे करेले छिलके तैयार हो गए हैं। अब मैंने यहाँ ले लिया है अपने करेलों का छिलका, जो हमने करेले पे से निकाला था, ये वही छिलका है। अब हम इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। तो हमें अच्छे से दबाकर करेले के छिलके का सारा पानी निकाल लेना है। तो ये हमने करेले का पानी निकाल दिया है। अब क्या करेंगे ना, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसे छिलके में हम नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जितनी भी कड़वाहटपन है वो निकल जाए। तो यहाँ ले रही हूँ मैं करेले। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, मैंने 1 चम्मच का ही दिखा पाई हूँ। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस करेलों पर अपना सारा नमक लगाएंगे। तो अच्छे से मसल के हम क्या करेंगे ना, करेलों के अंदर करेलों के बाहर इस पर अच्छे से नमक स्प्रेड कर लेंगे। अब करेलों को हम अपने बाउल में डाल देंगे। अब क्या करें ना, अब इन करेलों को कम से कम 3 घंटे के लिए आप छोड़ दें नमक में। यदि आपके पास टाइम हो तो आप इन्हें ओवरनाइट भी छोड़ दीजिएगा। अब ले लेंगे हम यहाँ 1/4 कप चना दाल। इसे मैंने धो लिया है अच्छे से। अब मैं इन्हें भी ओवरनाइट या 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने 3 से 4 घंटे के लिए ये चना दाल भिगोई थी, क्योंकि मैंने 3 से 4 घंटे के लिए ही करेलों को नमक में लगा के रखा था। तो अब यहाँ हम चने की दाल को उबाल रहे हैं। तो मैंने कुकर में डाल ली चने की दाल। अब यहाँ डालेंगे हम पानी। हम चने की दाल को उबालने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे अपने करेले में भरने के लिए पेस्ट। तो मैंने यहाँ 6 से 7 प्याज का इस्तेमाल किया है। तो यदि आपने ग्राम्स पे देखेंगे तो ये 200 ग्राम प्याज है। आधे किलो करेले में कम से कम 200 ग्राम प्याज तो लगेंगी। तो मैंने अपनी सारी प्याजों को कट कर लिया और मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और मैं यहाँ ले रही हूँ 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो हम सबसे पहले पीस रहे हैं प्याज। तो प्याज को ना आप यहाँ ज़्यादा बारीक ना पीसें, यहाँ प्याज को थोड़ा सा दरदरा ही पीसें। तो ये हमने प्याज को पीस लिया है, हमारा प्याज का पेस्ट बनके तैयार है। और हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम अपना हरी मिर्च और अदरक और लहसुन वाला पेस्ट पीस लेंगे। तो हम इसे एकदम फाइन पीसना है। ये हमारा अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो मैंने यहाँ ले लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ मैंने 1 चमच ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसमें डाल दिया है हींग। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। यदि आप मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते, जो भी ऑयल खाते हो उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन यदि आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने ऑयल में डाल दिया है 1 चम्मच हींग और मैं यहाँ पर डाली हूँ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन वाला पेस्ट। तो उसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। जब वो भुन गया है तो मैंने डाल दिया है इसमें प्याज। अब हम प्याज की बुनाई करेंगे। तो हमें प्याज को भी अच्छे से भूनना ज़रूरी है। यदि हम प्याज को अच्छे से नहीं भुनेंगे तो उसमें क्या होगा ना, स्मेल आएगी कच्चेपन की। उसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए तो इसलिए इसकी अच्छे से बुनाई करना ज़रूरी है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मैं इन प्याज़ों को मंदी गैस पे भूनूंगी। तो ये देखिए, हमारी प्याज भून चुकी है। मैं आपको 10 से 15 मिनट बाद दिखा रही हूँ, इसका सारा फैट रिलीज हो चुका है। अब लेंगे एक कटोरी, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला है यहाँ मैंने अमचूर पाउडर, और यहाँ मैंने लिया आधा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। यहाँ डालकर मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी।
अब डालेंगे हम अपने से प्याज वाले पेस्ट में। तो यहाँ मसाले में मैंने डाल दिया है। अब इस मसाले की भी भुनाई करना ज़रूरी है, तो यहाँ मैं 5 से 7 मिनट इसे भून लूँगी। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो गई है और ये हमारा मसाला भून के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे अपने करेले के छिलके। तो मैंने ना इन करेले के छिलकों को अच्छे से धो लिया था ताकि इनमें से सारा नमक निकल जाए और सारी कड़वाहटपन भी इसका निकल जाए। तो मैं इन्हें अच्छे से इसमें मिक्स कर ले रही हूँ और इन्हें ढक के 3 मिनट के लिए मैं भूनूंगी ताकि करेले का छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमारे करेले मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए मसाले भूनते टाइम मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जब ढक्कन हम ढक देते हैं तो उसकी भाप बनकर ही इसमें वो पानी आ जाता है। तो यहाँ डाल ली मैं चने की दाल। तो चने की दाल को मैंने अच्छे से उसका पानी निकाल लिया था। अब इसे भी हम अपने मसाले में डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चने की दाल यहाँ हमारी उबली हमने इस्तेमाल की है, तो इसलिए इसे ज़्यादा भूनना ज़रूरी नहीं है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक ही डाला। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब क्या करेंगे ना, हम इस मसाले को ढक देंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और यहाँ मैंने 3 मिनट ही इन्हें भूना है और ये हमारा मसाला भून के तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारा मसाला ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अपने ले लिए हैं करेले। तो करेलों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब हम करेलों को स्टफ करेंगे। तो मैं चम्मच की सहायता से करेले में मसाला स्टफ कर दे रही हूँ और यहाँ मैं थ्रेड लपेट रही हूँ। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर के थ्रेड का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी थ्रेड हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्पून की सहायता से फिर से दूसरे करेले को भर रहे हैं और उस पर थ्रेड लपेट लेंगे। यदि आपका मसाला थोड़ा सा बाहर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको फ्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से फ्राई हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप सारे करेलों को इस तरह से फिल कर लें। तो ये देखिए लास्ट वाला करेला भी मैंने अपना भर लिया है, इस पे थ्रेड लपेट लिया है और ये हमारा करेले बन के तैयार है। अब ये जो मसाला बचा है ना, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो मैंने गैस ऑन कर दी है, इस पर रख दी है कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ मैंने 1 चमचे ऑयल का इस्तेमाल फिर से किया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हींग। तो यहाँ मैंने डाला आधा चम्मच हींग पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ करेले। तो यहाँ मैंने सारे करेले ऐड कर दिए हैं। इस पर डाल दिया है थोड़ा सा नमक। अब हम क्या करेंगे ना, इन्हें ढककर अच्छे से करेले के पकने तक हम इन्हें पकाएंगे। तो क्या करेंगे ना, हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसे ढक कर ही अच्छे से पलटते हुए हम इन्हें पकाएंगे। तो यहाँ 7 मिनट हो गई थी। 5 से 7 मिनट बाद मैं इन करेलों को पलट ले रही हूँ। तो आप क्या करें ना, बीच बीच में इन्हें पलट कर इस तरह से पका लें। जब आप देखेंगे तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। जब आपके करेले गल जाएंगे तो हम अगला स्टेप करेंगे। तो यहाँ मेरे करेले गल चुके हैं। अब मैं अपना अगले स्टेप में ये जो हमारा 5 मसाला बचा हुआ था, ये सारा इन करेले के ऊपर डाल रही हूँ। अब हम इसे ढक देंगे। तो कम से कम 5 मिनट बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो हमारे जो मसाला हमने डाला था हमारे करेले के ऊपर अच्छे से लिपट गया है और हमारा करेला भी पक गया है। अब मैं करेले सर्व कर लूँगी। तो यहाँ मैंने चपाती भी दिखाई थी, लेकिन चपाती का वीडियो ना मैंने शूट नहीं किया था, वरना क्या होता ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने चपाती का वीडियो शूट नहीं किया है। तो यहाँ करेलों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और मैं यहाँ सजा रही हूँ कुछ सलाद। तो मैंने खीरे रख दिए हैं। यहाँ मैंने कुछ रखे हूँ ऑनियन, यहाँ मैंने नींबू रखा है। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे। यहाँ मैंने कुछ धनिया पत्ती डाली हैं और यहाँ मैंने यहाँ मैंने आपको सर्व कर दी है चपाती। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।